बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो पढ़ेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग थंब जो होता है उसको आप कैसे जो है वो देखकर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग थंब जो है वो आपका है और आप किस किस्म के इंसान हैं। क्योंकि जो थंब होता है वो बुनियादी तौर पर आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर रहा होता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। थंब को सबसे पहले आपने हाथ को अपने बहुत ही पुरसकून अंदाज में होल्ड करना है। ना आपका हाथ बहुत टाइट होना चाहिए, ना बहुत लूज़। जैसे नॉर्मल पोजीशन हाथ की होती है, कंफर्टेबल पोजीशन में आप होल्ड कीजिए अपने हाथ को। अपने हाथ को सामने की तरफ रखकर ख़ुद देखिए कि आपके हाथ की क्या पोजीशन है और फिंगर्स की और थंब की क्या पोजीशन है। अब अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ये थंब जो है वो आपको देखने में जो है वो एक वाज़े और नुमायाँ थंब नज़र आ रहा है। इसको आपको जो है वो देखने में ऐसा महसूस होगा आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग एक जो है वो थंब है, क्योंकि ये उंगलियों से अपार्ट फ्रॉम फिंगर्स जो है ख़ुद इंडिपेंडेंटली जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। और एक इसकी पोजीशन जो है आप देख सकते हैं कि ये नुमायाँ तौर पर अलहदा नज़र आ रहा है हाथ से, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट भी बड़ी है। देखिए आप, इसकी हाइट बड़ी है। हाइट को आपको जो है देखना होता है कि आप अपने थंब के ऊपर टिप से और ये जो आपका यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये नीचे जो इसकी आप कर्व देख रहे हैं, ये कर्व जो शो हो रहा है आपके थंब में, जो जॉइंट है इसका, जहाँ से ये आपके पाम के साथ अटैच्ड है, आप इसको यहाँ तक जो है वो देखेंगे मेजरमेंट को, और फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये थंब जो है वो आपका बड़ा है या छोटा है। आपको इससे कंपैरिजन किस चीज़ से करना पड़ेगा, आप जो है वो जुपिटर फिंगर जो आपकी है, जिसे आप शहादत की उंगली कहते हैं, ये रही जुपिटर फिंगर। अब ये जो जुपिटर फिंगर है इसका मिड पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट फैलेंज है, ये सेकंड फैलेंज है और ये इसका थर्ड फैलेंज है। इस थर्ड फैलेंज के जो है वो मिड पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाना चाहिए थंब को, जो कि इससे जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी जो ये आप फैलेंज के ऊपर जो लाइंस होती हैं, यानी ये पहली फैलेंज है जो आपको अलग कर रही होती है, अलहदा कर रही होती है एक फिंगर से पोर्शन से, एक फिंगर के पोर्शन से दूसरे फिंगर के पोर्शन को। यानी कि ये एक ही फिंगर है लेकिन इसको जो है वो डिवीज़न हुई हुई है। ये लाइन जो है वो सेकंड फैलेंज को अलग कर रही है पहले फैलेंज से, फिर सेकंड लाइन जो है वो सेकंड फैलेंज को अलग कर रही है थर्ड फैलेंज से, ठीक है। तो ये जो हमारा थंब है, ये हमारा जो है वो आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग, देखने में भी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है आपको कि ये अच्छा जो है वो एक देखने में भी इसकी थिकनेस अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है, ठीक है। और ये जुपिटर फिंगर के जो है वो थर्ड फैलेंज की जो लाइन है, जो थर्ड फैलेंज के स्टार्ट में आपको नज़र आ रही है, उस तक ये पहुंच रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं थंब को। अगर ये इस लाइन से जो है वो थर्ड फैलेंज से जो है वो आपका मिड पॉइंट से जो है नीचे आ रहा है थंब, तो छोटा होगा। और अगर मिड पॉइंट, यानी ये थर्ड फैलेंज है, ये थर्ड फैलेंज है, अगर इस थर्ड फैलेंज के मिड पॉइंट तक जो है वो आ जाएगा थंब आपका, जो कि मिड पॉइंट से ज़्यादा कवर कर रहा है, ये इस जो फैलेंज की लाइन है इस तक आ रहा है थंब, तो आप इसको देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग थंब कहलाता है, जो कि आपके मिड पॉइंट से अबव जो है वो आ जाए, ठीक है, हाइट में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट जो है वो थॉट प्रोसेस के हामिल होते हैं, इंडिपेंडेंट उनकी थिंकिंग होती है, वो लोगों को अपनी बात पर कायल करने के, लोगों को लीड करने के काबिल होते हैं, और अपने थॉट्स में और अपनी चीज़ों में बहुत ऑर्गेनाइज्ड जो उनके थॉट प्रोसेस है, उनका परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग है, सब बहुत क्लियर होते हैं। वो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकेंगे। और ख़ास तौर पे जब जो है वो आप देखेंगे कि फिंगर्स जो हैं वो थिकनेस है उसमें थोड़ी सी, वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लैटन ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर थिन ना हो, ठीक है, तो स्किनी ना हो बहुत ज़्यादा। ये जो है ये सम काइंड ऑफ ए थिक फिंगर्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो जब इस तरह की फिंगर्स होती हैं तो आप जो होते हैं वो डिटेल्स को, चीज़ों को जो है वो, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को जो है वो आप बेहतर तौर पर जो है उनको समझने के, एनालाइज करने के काबिल होते हैं। और इसके साथ ही आप जो है वो
एक अच्छी डोमिनेंट पर्सनालिटी, क्योंकि अगर थंब बड़ा होगा तो वो डोमिनेंट अप्रोच, डोमिनेंट आपकी जो है वो माइंडसेट को शो करेगा कि आप एक अच्छी डोमिनेंट पर्सनालिटी के इंसान हैं, ठीक है। लेकिन अगर थंब शॉर्ट होगा तो आपके इमोशनल होने को, जज्बाती होने को, आपके लॉजिकल जो है वो अप्रोच के कम होने को और चीज़ों को सेंटिमेंटल साइड पर लेकर जाने को ज़्यादा शो करता है। तो इस हाथ में आप ये देखिए कि ये जो थंब है ये स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ आप थंब की हाइट देखिए यहाँ पे कि ये हाइट कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ आपको देखना है कि हाथ जो है उसमें आप इस हाथ में एक चीज़ और देखेंगे कि इस हाथ की कंपैरिजन में, फिंगर्स की कंपैरिजन में जो पाम है, हथेली है, उसकी लेंथ ज़्यादा है। यानी फिंगर्स इन कंपैरिजन टू द पाम जो है वो शॉर्ट हैं। तो ऐसा जो हाथ होता है वो प्रैक्टिकल हैंड होता है जिनकी हथेली ज़्यादा जो है वो लेंथ में ज़्यादा हो, कुशादा हो, बड़ी हो, और उंगलियां जो है इन कंपैरिजन टू द पाम छोटी हों, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडेड, हार्ड वर्क, सेल्फ मोटिवेशनल लोग होते हैं जो खुद इंडिविजुअल जो है वो एफ़र्ट से जो है वो सेल्फ एफ़र्ट से जो है वो चीज़ों को मुकाम बनाते हैं, ठीक। एक तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो ये थंब को आपने ये देखना है कि थंब आपका छोटा है या बड़ा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, छोटा और बड़े होने का आपने देखना है। जो पहली उंगली है जिसको जो आप जो है जुपिटर फिंगर है, जिसको आप शहादत की इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसके 3 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला जो होता है, ठीक है, उसको एक लाइन जो है ना सेकंड से जो है वो सेपरेट कर रही होती है, सेकंड फैलेंज से, ठीक है। और फिर जो आपकी जो तीसरा फैलेंज है उसको जो है वो आपकी जो है लाइन जो है वो अलग करेगी, सेकंड फैलेंज से अलग करके वो थर्ड फैलेंज में आपको 3 पोर्शंस में ये शो कर देगी। तो ये आपका जो थर्ड फैलेंज है इसकी मिड लेंथ तक आपका थंब आ जाना चाहिए, जो कि इससे ज़्यादा है, जो कि डोमिनेंट माइंडसेट को, अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और एक रीज़नेबल माइंडसेट को, एक रीज़नेबल अप्रोच को, एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी को शो करता है, जो सिस्टमेटिक वे में काम को करने की और चीज़ों को संभालने की और लीड करने की ताकत रखता है। तो ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक, जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग थंब को डिस्कस करना था। थंब जो होता है वो आपकी बेसिकली इंडिविजुअल अप्रोच को, कि आप किस हद तक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के हामिल हैं, ये शो करता है। लोगों पे आप कम डिपेंड करते हैं, खुद आप ज़्यादा फ़ैसले अच्छे लेने, लोगों को लेकर चलने, लोगों को लीड करने के काबिल होते हैं, अच्छा विज़न, अच्छा मिशन रखते हैं। और आपकी अदर इंडिकेशंस हाथ में अगर आप देखें कि हाथ में हथेली अगर चौड़ी है, लंबी है, और जो है फिंगर्स इन कंपैरिजन टू द पाम जो है वो शॉर्ट हैं, तो ये प्रैक्टिकल हैंड को शो करता है। बाकी और चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं मुकम्मल पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए, लेकिन अभी हम चूँकि थंब की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग थंब जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करता है, जो कि फ़ैसलों को लेने की, कदम उठाने की, बर वक्त फ़ैसले लेने, बर वक्त कदम उठाना, सही कदम उठाना, सही फ़ैसले लेना, और फिर जो है वो बेहतर तौर पर ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से गुजारने की जो है वो सलाहियत रखता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद रहेगी। इसके हवाले से कोई सवालात हों तो प्लीज़ मुझसे जो है वो फेसबुक पेज पामिस्ट्री एंड मी पर रब्ता कीजिए, और तीबा मुस्तफ़ा चैनल पे आप जो है इस हवाले से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं पामिस्ट्री के हवाले से मज़ीद जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।